हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सुबह जल्दी नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी। अभी आ चुके हैं, उन्होंने खाना वाना खाया है, वो अपने किसी काम के लिए बाहर गए। मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई थी, वो लेने जा रही हूँ। फिर आते मैं चेंज करूँगी। देखो मेरी ज्वेलरी वगैरह सब रात को ही खुल दी थी, बस मुझे आके मेहंदी लगा के रेडी होना है। मम्मी नहा रहे, फिर कुकू को नहला देगी। और मैं कल पार्लर वगैरह सब जा आई थी, सारा काम खत्म हो गया। बस ये हॉस्पिटल में रिपोर्ट ले आओ, फिर आते चेंज करके निकलना है, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए। तो अभी मैं जाके आती हूँ, फिर आके आज व्लॉग पूरा कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी मैं, जितना मुझसे पॉसिबल होगा। मैं मिलती हूँ। और मेरा मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया, मैं आई थी तब भी मेरी यही हालत है, मैं जा रही हूँ तब भी यही हालत है। तो मैं आके मिलती हूँ। हॉस्पिटल से आती रेडी हो गई थी, मेहंदी लगाई, नेल पेंट लगाई, ज्वेलरी वगैरह पहनी है और ड्रेस भी पहन ली है। मैं बस अब ओढ़नी लेके बैठी हूँ, फिर लेके बैठी हूँ। ओढ़नी पहनते ही निकलूंगी, क्योंकि लेट हो गई हूँ। हाँ, सब कुछ मेरा ही सामान है। 6-7 बैग हो गए, सब कुछ वहाँ जाके दिखाऊंगी। लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। तो मैंने यहाँ लगाई लड्डू गोपाल की धूप, क्योंकि मुझे बहुत याद आएंगे ये। तो लड्डू गोपाल के धूप लगा के मैंने पूरी ड्रेस वगैरह पहन ली थी, और यहाँ मैं कंप्लीट रेडी हो गई थी। और गर्म पानी की बॉटल ली थी, क्योंकि मैं रास्ते में गर्म पानी ही पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। तो मैंने वो गर्म पानी ले लिया था। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, थली वली पूछने के बाद। और मम्मा का मन इतना ख़राब हो रखा था ना, क्योंकि मम्मा इस बार ज़्यादा दिन रह नहीं पाई इस चक्कर में, इसलिए बहुत मन ख़राब हो रखा था उनका। और कुकू तो गाड़ी में बैठते ही सो गए थे। जस्ट अभी आँख खुली है और अभी 4 बज चुके हैं। हम लोग 2-2:30 बजे निकले थे, और अभी जस्ट होटल में रुके हैं। वॉशरूम वगैरह जाएंगे, कुछ खाने पीने का साथ। नहीं बेटा, खिड़की खुली रहने दो, मम्मा को उल्टी होती है ना। और मेरी बैक पेन इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे बिल्कुल भी आजकल बैठा ही नहीं रहा जाता है। तो अब कहीं रोका है, तो मैं वहाँ पे चाय वाय पियेंगे। वैसे मुझे तो कुछ भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना है, बस मैं वॉशरूम जाके आऊँगी। कुकू को पापा बाहर गए, मैं वो आ जाए तो बस फिर, और बस जल्दी से घर पहुँच जाए। बैठे बैठे परेशान हो गए। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। हम कितना भी जल्दी करें पर लेट हो ही जाते। और आते ही मैंने घर पे सबकी धूप वूप लगाई। फिर हम लोग काकी से के घर पे आ गए थे, क्योंकि आज मीनू भाई सा, जो बड़े वाले भाई सा, उनका बर्थडे था। तो काकी से घर आ गए थे। यहाँ मैं वॉइस ओवर ही इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक चल रहा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। और कुकू मुझे यहाँ सबको ऐसे कह रहा है, सब आ जाओ मेरे साथ डांस करो। ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ये घर पे तो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, और यहाँ आते रुक ही नहीं रहा था। फिर मीनू भाई सा इसने सबने डांस किया। और अभी सब लोग आए नहीं थे, तो हम सबका वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए, उसके बाद केक कट वगैरह करेंगे। और मैं पूरी दिन ट्रैवल करके आई थी, थक भी गई थी, तो थोड़ा जल्दी किया। और आगे मैं वॉइस ओवर पूरा क्या पता करूँ नहीं करूँ, तो फिर मैं ऐसे ही व्लॉग में म्यूज़िक लगा दूँगी। तो सबसे पहले पापा, काकू सा और इनके मामा वगैरह है, उन्होंने केक खिलाया था। और पापा ने पैसे दिए थे, तो कुकू ऐसे बोल रहा था मैं भी पैसे दूंगा। तो फिर पापा ने 500 दिए, फिर कुकू को भी पैसे दिए कि तू भी पैसे दे दे। तो कुकू बोल रहा था हाँ दादा मुझे भी दे दे। तो पापा ने इसको भी पैसे दिए थे कि जा तू तेरी मम्मी को दे दे, पर इसने खुद ही मीनू ऐसे को दे दिया। और उसको इतना शौक चढ़ रहा था डांस करने का, सब बच्चे बैठे थे, पर ये एक अलग ही नाच ही जा रहा था। फिर उसके बाद में काकी साहब, भाभू, घर वाले जितने भी लोग थे सब आए, सबने केक काटा और सबने केक खिलाया। तो यही सब चल रहा था। तो सब मुझसे बड़े हैं यहाँ पे, मतलब भाभी साहब, काकी साहब, बड़ी मम्मी, सब मुझसे बड़े थे। तो सबने सबसे पहले केक खिलाया था, मैंने सबसे लास्ट में केक खिलाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ इस चक्कर में। और हमारे नेबर वगैरह तो हम लोग काफ़ी जने हो गए थे। वैसे भाई साहब बर्थडे मनाते नहीं है दोनों, बस अभी थोड़ा बहुत मना लेते हैं। और कुकू तो हमारे पता नहीं अलग ही वो था। मेरी भाभी साहब की बच्ची थोड़ी शाय है, तो वो दोनों डांस कर नहीं रहे थे, तो उनको इंसिस्ट कर रहा था कि आ जाओ डांस करो। ये हमारे नेबर है, ये बहुत ट्राई कर रहे थे, फनी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने भाई साहब को केक खिलाया था।
और मैं बोल रही थी मुझे ना क्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे अजीब से लगने लग जाती है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ थोड़ा ब्रेड खिलाना। और फिर सारे बच्चों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और कुकू को इतना मज़ा आ रहा था ना, उसको केक, बर्थडेज, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक सारे बच्चों को अच्छी लगती है। और फिर उसको पीहू अंशी बहुत अच्छी लगती है, तो सबको केक खिला रहा था कि मेरा भी हैप्पी बर्थडे, आपका भी हैप्पी बर्थडे, इसका भी हैप्पी बर्थडे। फिर बाकी जो भी बच्चे थे सबने केक भी खिलाया और फिर फ़ोटो शूट करवाया। फिर हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद घर आया। फिर जो भी लोग नहीं आए थे उनको वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। यहाँ बड़े वाले भाई साहब हैं जो दुबई रहते हैं, फिर उनको वीडियो कॉल करा, तनिष भरा का वीडियो कॉल आया। फिर हम सब लोगों ने वीडियो कॉल पे बात की और फिर सब लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर हम यहाँ पे जितने भी लेडीज़ थे हम सब खड़े हुए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर नाश्ता वगैरह किया और मैं यहाँ पे ना पीहू को गुदगुली कर रही थी और ये देखिए कितनी खुश हो रही थी। ये ना कल भी हमारे घर आई थी तो मुझे ऐसे बोल रही थी, मुझे ना कोई प्यार नहीं करता काकी माँ, सिर्फ आप प्यार करते हो और कोई प्यार नहीं करता। तो मुझे इतनी क्यूट लगती है जब ये ऐसी छोटी छोटी मुँह से ऐसी छोटी छोटी बातें करती है, बहुत एकदम तीखी तीखी से बातें करती है ये। तो यहाँ सारे बच्चे वगैरह खाना खा रहे थे, उसके बाद सबने थोड़ा बहुत डांस किया। पर मैं पूरे दिन से ट्रैवल करके आई थी इसलिए मैं थक गई थी, तो मैं ना जल्दी घर आ गई थी। कुकू का तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैंने सोचा था मैं कल इसको स्कूल भेज दूँगी, इसलिए फिर मैं इसको भी जल्दी घर लेके आ गई थी। इस बनाते कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। हम आने के बाद मैंने कुछ खाना वाना खाया और फिर हम मीनू मैसे के घर चले गए थे, मतलब सामने कक्से के घर पे मीनू मैसे का बर्थडे था तो वहाँ चले गए थे। वहाँ जाके जस्ट अभी आए हैं तो बस मैं चेंज करूँगी और सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत लेट भी हो गया। हाँ 2 मिनट रुक जा, एक तो सुनने नहीं दे रहा और ये आज रह भी नहीं रहा है। वहाँ बर्थडे में गया ना तो उसने काफ़ी इंजॉय किया पर घर पे तो बहुत परेशान कर रखा था। तो बस वही है, अब मैं चेंज कर लेती हूँ और सोऊंगी। भयंकर थक गई हूँ मैं, भयंकर। आधा सामान तो मैं ले आई हूँ अंदर कमरे में, अब बाकी नीचे है, जो नीचे है वो दिखावे वगैरह का सामान है, तो एक बार सब सलट जाएगा उसके बाद मैं वीडियो बना लूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मैं इसी ब्लॉग को कल कंटिन्यू कर लूँगी, तो अब एक बार रखती हूँ। मॉर्निंग, तो जस्ट मैं उठी हूँ, मेरे लिए चाय बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कुकू का लंच बना दिया था पर कुकू के पापा ने भी मना कर दिया, स्कूल नहीं भेजना। फिर मैंने उसके दादा से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि सैटरडे नहीं भेजना, मंडे से फ्रेश भेजेंगे, सैटरडे को नहीं भेजना, जैसे फर्स्ट टाइम जा रहा है ये। तो कुकू के लिए मैंने पराठा सेका था, तो फिर मैंने सोचा इस पराठे को मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। नीचे गिर गया था तो मैंने चाय बना ली है, मैं चाय पराठा खा लेती हूँ। और तो मैं चाय टॉस खाती थी, अभी आज मैं टॉस भी मंगवा लूँगी फिर कल से वापस, क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह जूस तो पी नहीं सकती जब तक मुझे जुकाम है और थोड़ी ठंड कम नहीं होती, वरना तो मैं जूस स्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। मैं फटाफट चाय पी के झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और हमारे साइड वाले प्लॉट पर काम चल रहा है तो थोड़ी भागा दौड़ चल रही है और मेरी सांस भी बढ़ रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं नीचे का काम खत्म करके ऊपर आई हूँ। मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया, फिर भी 12 बज गए। रोटी मैंने सिर्फ घर वालों की बनाई है, बाकी जो भी वर्कर्स लगे हुए उनकी मम्मा ने कहा है कि वो बना देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड का हो रहा है। मैं थक भी गई हूँ उस चक्कर में, तो मैं सिर्फ मेडिसिन लेके सोऊंगी। एक बार तो मन कर रहा है नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, फिर बाद में देखेंगे। और मैं बैक कैमरा ऑन करके मेरी रूम की कंडीशन दिखाती हूँ। इतनी बुरी हो रखी है, इतनी बुरी ना आप सोच भी नहीं सकते। और कुकू अलग ही मस्ती कर रहा है, मैं दिखाती हूँ। अलमीरा एकदम बिखरी पड़ी है, ब्लैंकेट्स भी फोल्ड नहीं किए, इधर सामान और देखिए सारी मेरी मेडिसिन रखी हुई है। और देखो इधर ब्लैंकेट, इधर बैग्स, ये मेरी बीएड की बुक्स, और मैंने कुछ भी अभी तक अनपैक नहीं किया, सब ऐसे रखा हुआ है। और देखो ये सामने वाले प्लॉट पे काम चल रहा है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है, तो अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे वर्कर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और देखो मैंने कपड़े वॉश करने के लिए डाले हैं और ये सब मैस कुकू ने क्रिएट किया है, तो इसलिए मैं उस वाले रूम का मैंने लॉक ही नहीं खोला है कि जब इसका मैस क्लियर हो जाएगा तभी वो खोलूँगी। क्या कर रहे हो बेटा आप? अब एक बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। कुकू के बैग के लिए हम एक ब्रोच लेके आए थे, क्योंकि कितना क्यूट है ये ना, ऐसे पेन से लगा हुआ है, इसको आप पेन से निकाल सकते हो। अरे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं नहाने चली जाती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और आज सैटरडे है तो मम्मी ने मना कर दिया है, शनिवार है तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब दिखावा वगैरह भी नहीं दिखा जाएगा। और जो भी मुझे मम्मी को सामान वामान देना था वो भी आज शनिवार है तो नहीं दिया जाएगा। तो सब लोग ऑलमोस्ट लोग कल ही आएंगे। मैं जो लावना होता है, मटेरियल होता है, मतलब जो भी मैं लेके आती हूँ वो मम्मी ने बंटवा दिया है, तो कल आ जाएंगे सब लोग देखने के लिए। इसलिए मैंने सामान भी कुछ भी अनपैक नहीं किया है, इसलिए मेरे बैग्स भी सारे नीचे रखे हुए। अभी ऊपर से मेरे पास 3 ही बैग थे, जिसमें एक वॉश होने वाले कपड़े रखे हुए और बाकी बैग इससे ही रखे हुए। और सुबह उठ के मैंने कुकू का टिफिन भी बना दिया था, पर उसको स्कूल भी नहीं भेजा, तो ये भी अब घर पे ही रहेगा मेरी छाती पे। तो बस अब मैं
फटाफट ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे कल भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि झुंझुनू में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। मतलब जयपुर में तो ठंड ही नहीं थी, यहाँ इतनी भयंकर ठंड है। इस चक्कर में मुझे ठंड में बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा धो के थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, बॉडी वार्म अप कर लूँ। रूम में भी हीटर चलाना पड़ेगा क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो मैं नहा के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ।